धर्मनिष्ठा को आचरण की गरिमा में देखना चाहिए। मात्र प्रवचन कर लेने से पंडित अर्जित कर लेने का नाम धर्म नहीं होता है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में गधा बहुत ही सौम्य स्वभाव का होने के कारण सम्मानास्पद प्राणियों में गिना जाता था। परमात्मा को अपने दरबार में पशुओं का भी एक प्रतिनिधि रखना उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक गधे की नियुक्ति कर ली जाए। लेकिन उन दिनों सृष्टि का नियत क्रम चलाने के लिए भगवान उपासना की नीति की एक शास्त्र संहिता रच रहे थे। कागज तब तक था नहीं, पत्तों पर ही वह लेखन का सारा काम करते रहते थे। संहिता के अनेक पृष्ठ कई पत्तों पर लिखे जा चुके थे। एक रात को जब सब लोग गहरी नींद में सोए पड़े थे, तब गधे को सूझा कि इन कोमल पत्तों का स्वाद चखा जाए। वह चुपके से उठा और एक एक करके सारे पत्तों को खा गया। दूसरे दिन सवेरे जब भगवान आगे का लेखन कार्य आरंभ करने को आए, तो देखा कि अब तक तो लिखे सारे पत्र गायब हैं। तहलका मच गया। तलाश की गई तो वह गधे की कारस्तानी निकली। इतने परिश्रम को इस प्रकार मटिया मेट हुआ देखकर भगवान को बड़ा क्रोध आया और उस बुद्धिहीन प्राणी को स्वर्ग से निकाल बाहर करने की आज्ञा दे दी। गधे को स्वर्ग से ढकेला गया तो वह पृथ्वी पर आ गिरा। चोट तो बहुत लगी, दुख भी हुआ, पर अंत में उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि परमात्मा का सारा ज्ञान अब मेरे पेट में मौजूद है। चाहते हो मुझसे पूछो, मेरी बात मानो और जिधर चलने को मैं कहूँ उधर चलो। कुछ लोगों ने गधे की बात सच मानी और उसके कहने पर चलने लगे, पर बहुतों को उसकी बात जची नहीं और उसे बेवकूफ़ बनाकर हंसते हुए अपने घर चले गए। रोज इसी प्रकार बकता झकता समय आने पर गधा मर गया, पर कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने रास्ते पर चल रही है। अनेक धर्म गुरुओं के सिर पर चढ़कर यही कहलवाती रहती है कि जो हम जानते हैं वही सब कुछ है, हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो और हमारे पीछे चले चलो। तो कैसी रही आज की ये कहानी, मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे।